हंगामा किया, सीधे पुलिस वाले से सवाल किया, थानेदार से पूछा कि मेरा कॉल रिकॉर्ड क्यों किया, लव जिहाद मामले में कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की, उन्होंने सवाल किया। लड़के को थाने में बिठा रखा है, यानी जिस पर आरोप था लड़का वो थाने में बैठा था। 24 घंटे बाद भी लड़की का अब तक पता नहीं है लड़की कहां गई। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की से शादी का आरोप था और अमरावती में हर दूसरे दिन ऐसी घटना हो रही है, ये नवनीत राणा ने आरोप लगाया। अमरावती की पुलिस आखिर क्या कर रही है, उन्होंने सवाल किया। साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, यह उनका इल्जाम था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक साजिश है। नवनीत राणा ने कहा हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। आइए आपको सुनवाता हूं इस पूरे हंगामे के बाद, थाने से बाहर आने के बाद नवनीत राणा ने क्या कहा, सुनिए जरा। तो थोड़ा कड़क उनसे इंक्वायरी कीजिए, तो वो कड़क इंक्वायरी करने के बजाय मेरा फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहला तो उनको वही प्रश्न किया मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग करने का राइट्स उनको किसने दिया। अगर हमारी हिंदू विचारधारा की लड़की को अगर ऐसे ही लेके जाते हैं और फंसाते हैं और ये सब चीजें होती हैं, तो इसका उत्तर तो डिपार्टमेंट से पूछेंगे हम कि उन्होंने क्या इंक्वायरी की। जब मैंने पूछा तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि हम अपने बराबर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और लड़के को रात सिंह यहाँ पे लाके रखा है, पर अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। लड़का 2 साल से उसके साथ बातचीत कर रहा है, सब चीज कर रहा है, पूरी सेट है। जब वो माइनर है तब से वो सब चल रहा है। तो जब हमें पता लग गया कि ये लड़का है, तो लड़की कहाँ है, लड़की का पता क्यों नहीं चला अभी तक। जब हमने पूछा तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि हम मागा स्वर्गीय हैं, हमें रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना। ये पूरे देश में रुकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति को अलग तरीके से इंटरनेशनली जो भी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है वो बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हमारे देश में हो रहा है, और खास करके महाराष्ट्र के अमरावती में, जो हर रोज हर 2 दिन के बाद ऐसी एक घटना हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 1 दिन होने का है तो लड़की नहीं है। तो ये सब घटनाएं बंद होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर रहेगा। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर, कल एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि एक पालतू कुत्ते ने कैसे एक मासूम बच्चे को काट लिया। यह खबर फिर से मेट्रो शहरों से अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं। गाजियाबाद के बाद नोएडा में भी डॉग का टेरर है। पहली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, आज भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। इसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यह भी लिफ्ट की तस्वीर है। ऐसी घटनाएं लिफ्ट में ही होती है। पहली बात तो ये देखिए जरा, ये जो मालिक है ये अपने कुत्ते को लेकर खड़ा था और एक लड़का खड़ा था, उस पर देखिए कुत्ता झपट पड़ा अचानक। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। ये मेट्रो शहरों में सोसाइटी में रहने वाले लोग लिफ्ट में अपने कुत्तों को लेकर जाते हैं और उस दौरान कुत्ते कई बार इस तरह झपट पड़ते हैं अनजान पर, जो पहले से खौफजदा है, पहले से एक डर में है, और उन्हें काट लेते हैं। यह तस्वीर आज नोएडा की आई है, नोएडा की एक सोसाइटी की, जहां एक लड़का खड़ा था और कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसे काट लिया। यह एक तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह की एक और तस्वीर आई, मैं दिखाता हूं आपको। कल भी मैंने आपको दिखाया था, इसे भी फुल स्क्रीन लीजिए। यह कल की तस्वीर है जब महिला लिफ्ट में खड़ी थी, बच्चा पहुंचता है और कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, बच्चे को काट लेता है और महिला सिर्फ तमाशा देखती रहती है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ये 2 तस्वीरें 2 दिन में आई, एक नोएडा से और दूसरी गाजियाबाद से। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये सिर्फ 2 शहरों से तस्वीरें नहीं है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। एक आज की तस्वीर, एक कल की तस्वीर, दोनों लिफ्ट के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बच्चे को काटा है कल और आज एक बड़े लड़के को काटा है, देखिए दोनों तस्वीरों में। और उसके बाद जिसने कुत्ता जिसका है वो कुत्ते को संभाल भी नहीं पा रहा है। इतना बड़ा कुत्ता पहले तो ले रखा है, वो संभाल में भी नहीं आ रहा है, और जो अंदर मौजूद है लड़का उसे काट लिया। दूसरी तस्वीर देखिए, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ये दोनों तस्वीरें भयावह, डराने वाली है, दहशत पैदा करने वाली है। लोगों को पहले से इस तरह का खौफ होता है और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें और ज्यादा डरा देती हैं। इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। इस पर कोई नियम, कायदे, कानून बनाए जाने की बहुत जरूरत है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, यह सबसे बड़ी चीज है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या हुआ नोएडा में। कल मैंने आपको दिखाया था गाजियाबाद की तस्वीर, आज देखिए जरा नोएडा में क्या हुआ इस डॉग टेरर में। गाजियाबाद, ग्रिड हटाइए। गाजियाबाद के बाद वीडियो नया वायरल हो गया है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। पॉश सोसाइटी में, पॉश सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे को काटा है। एपेक्स एथेना सोसाइटी का यह मामला है और नोएडा के सेक्टर 75 में यह एपेक्स एथेना सोसाइटी है। वीडियो में दिख रहा पीड़ित जो है ये डिलीवरी बॉय है। ये लिफ्ट में दाखिल हुआ था, कुछ किसी के घर तक पहुंचाने जाना था, दवाइयां पहुंचाने के लिए ये युवक इस लिफ्ट में आया था।
टावर E1 के 17वें फ्लोर पर इसे डिलीवरी करनी थी और लिफ्ट में डिलीवरी बॉय को कुत्ते ने उस वक्त काट लिया। कुत्ते के काटने से पेट में उसके इंजरी हो गई और वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। कुत्ते के मालिक ने धमकाकर युवक को वहां से भगा दिया। यानी बड़ी चीज यह है, मालिक को कोई पछतावा नहीं है, वो उस डिलीवरी बॉय को धमका कर भगा रहा है वहां से। कुत्ते के काटने का मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। ये वीडियो में दिख रहा कुत्ता जर्मन शेफर्ड बताया जा रहा है। इस कुत्ते से सोसाइटी के लोग भी परेशान हैं जो वहां रहते हैं। ये जर्मन शेफर्ड काफी एग्रेसिव बताया जाता है स्वभाव से, यानी कई बार लोगों पर इस तरह से अटैक कर चुका है। कई बार मेंटेनेंस स्टाफ से भी इसकी शिकायत की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीसीपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर।